हेलो बच्चों, आप लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल VBI ऑनलाइन पर आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास त्रिकोणमिति का है और सारा VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव होता है सारा चुन चुन के लेके आया हूँ, इसीलिए आप लोग अच्छे से बनाना है। कैसे बनाना है सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, उस तरह से बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है HPV। HPV सबसे पहले याद रखना है HPV। सबसे पहले याद रखना है HPV। ठीक है बच्चों, सबसे पहले याद रखना है HPV। H का मतलब क्या हो गया? H का फॉर्मूला होता है रूट में P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और P का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर P का फॉर्मूला हो गया H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो B का फॉर्मूला होता है रूट में H स्क्वायर माइनस का होता है P स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला याद रखना, बस HPV खेला है। HPV का हो गया, HP से ही बनेगा, HPV से ही बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा का मान होगा। अब बोलो यहाँ पर दिया है क्या बच्चों? तो दिया हुआ है, यह क्या चीज दिया हुआ है? तो साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में P और नीचे का क्या हो गया? H। P और H, यहाँ पर देखो बच्चों, H और क्या दिया हुआ? P और H, यानी P दिया हुआ, H दिया हुआ, B नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले B निकालो। B का फॉर्मूला क्या हो गया? तो B का फॉर्मूला होता है रूट में H स्क्वायर माइनस का हो गया P स्क्वायर। P स्क्वायर। H का मान कितना दिया हुआ है? H का मान यहां से रखो, H का मान क्या है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। रूट में कितना हो गया? 25 में से 16 गया 9, कितना आ गया? 3। निकालने के लिए क्या बोला है? 10 का। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का तब P/B। P/B यानी P का मान कितना दिया हुआ है? P का मान कितना था? 4। और यहाँ पर B का मान कितना निकला बच्चों? तब B का मान कितना निकला? 3, यानी 3। आंसर क्या हो गया? 4/3। 4/3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4/3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? उसके बाद नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 5/3 है तो साइन थीटा का मान होगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में H और नीचे में क्या होता है? B। P नहीं है, सबसे पहले P निकालेंगे। P का फॉर्मूला क्या होता है? तो P का फॉर्मूला होता है रूट में H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो गया बच्चों? H का मान कितना है बच्चों? तो H का मान दिया हुआ 5। H का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी 25 में से 9 गया 16। 16 का कितना हो गया? 4। 16 का रूट कितना होगा? 4। P कितना निकल गया? 4। यहाँ पे क्या बोला? साइन का बताने के लिए। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? तब P और नीचे में क्या होता है? H। P कितना हो गया? तब P अभी निकाले, कितना आया? 4। और H कितना दिया हुआ है? तो H यहाँ देखो, H 5 दिया हुआ है। तो H कितना दिया हुआ? 5। 4/5। 4/5 कहाँ है बच्चों? 4/5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या है बच्चों? 3 नंबर। नंबर 3 में क्या है? यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर वाला क्या हो गया? B और नीचे वाला क्या हो गया? P। B और P दिया हुआ है, B और P। H नहीं है, सबसे पहले H निकालेंगे। H का फॉर्मूला क्या हुआ? तो H का फॉर्मूला देख लो बच्चों, तो P स्क्वायर प्लस का होता है B स्क्वायर। H का फॉर्मूला क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना दिया हुआ? तो P का मान दिया हुआ रूट में 3। P का मान क्या है बच्चों? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया हुआ है? तो 1। 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया बच्चों? रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। और फिर यहाँ पर क्या हो गया? प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी रूट में कितना हो गया? 4। रूट 4 का मान कितना होता है? 2, यानी 2 आया। कितना आया? H का मान 2। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो सेक का फॉर्मूला जो होता है, वो सेक का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? H/B। H/B। तो यहाँ देखो बाबू, H/B कितना है? तो H का मान कितना निकला? तो H का मान निकला 2। ऊपर वाला 2 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो गया? B का मान कितना दिया हुआ है? 1, यानी 2/1 का मतलब 2 ही हो जाएगा। 2 ही हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया? 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इतना हम मिटाते हैं, उसके बाद ऊपर समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में क्या चीज है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया क्या चीज है? समझना अच्छे से।
ऑप्शन नंबर 4 में कहा है टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान होगा 10 में क्या होता है P और नीचे वाला B। साइन का पूछा गया है, इसमें कौन सा नहीं है तो H नहीं है, सबसे पहले H निकालते हैं। H का फॉर्मूला क्या हो गया रूट में P² प्लस B²। अब यहाँ पर देखो P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान 12 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे कितना हो गया B का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर रूट में कितना हो गया, इसको जोड़ने के बाद 169 का कितना होगा 13। किसका पूछा गया साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P कितना हो गया, तो P का मान देखो यहाँ दिया हुआ, P का मान कितना है 12, यानी ऊपर वाला 12 हो गया, नीचे H का मान अभी निकाले कितना आया 13, यानी इसका 13 कितना हो गया 12/13 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। नंबर 4 की ओर, नंबर 5 हो जाएगा। अब नंबर 5 की ओर चलते हैं। नंबर 4 बन गया। नंबर 5 में देखो क्या है, नंबर 5 में कैसे बनाना है बच्चों समझना। कोसेक का काची दिया हुआ, यहाँ पर कोसेक का दिया हुआ था। कोसेक में क्या होता है एच और नीचे वाला क्या हो गया पी, एच और क्या हो गया पी। बी नहीं है, सबसे पहले बी निकालता हूं। बी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी का फॉर्मूला रूट में एच स्क्वायर माइनस का होता है पी स्क्वायर। अब बोलो बच्चों यहाँ पर एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान कितना है 17 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो गया रूट में 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 200 कितना होता है 79 और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसमें से इसको माइनस कर लो तो 9 में से कितना हुआ 4 गया था 5 और इसमें से जाएगा कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 2, यानी कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 15 का यह स्क्वायर होता है 225 किसका स्क्वायर है 15 का है। अब यहाँ पर 10 का पूछा गया था। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 10 का होता है P/B। P कितना दिया हुआ है, तो P का मान कितना है 8, B का मान कितना भी निकाले हैं, तो B का मान कितना निकला 15, कितना आ गया 8 और बटा में 15, 8/15 का है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया बन गया इसका 5 का हो गया। नंबर देखो कितना 6 में, नंबर 6 में क्या चाहिए सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। सेक का फॉर्मूला ऊपर में एच और नीचे में क्या होता है बी। निकालना क्या चाहिए पी का फॉर्मूला लिखो। पी का क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस और यहाँ पर कितना है बी कितना है 12, तो कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो रूट में कितना हो गया इसको घटाने के बाद 25 का कितना होता है 5। पी कितना निकला 5। अब का चीज बताना है बच्चों इसमें कॉट का फॉर्मूला बताना है। कॉट का क्या हो गया बी और नीचे में पी। बी कितना होता है, बी कितना दिया हुआ है, बी का मान यहाँ देखो, बी का यहाँ दिया हुआ है, बी का कितना 12 है और यहाँ पर पी जो निकाले पी कितना निकला 5, यानी आंसर कितना हो गया 5/12। ठीक है 5/12 कहाँ है, तो 5 बटा कितना हो गया कितना है 12/5। 12/5 कहाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों देखो, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद कितना है 6 का बना दिया। 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर का काची है समझना, सब आसान क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, साइन का काची होता है, साइन का ऊपर में पी और नीचे में क्या होता है एच। P/H कौन सा नहीं है बी, तो सबसे पहले बी निकालेंगे। बी का क्या होगा, तो बी का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 17, यानी 17 का स्क्वायर माइनस पी कितना दिया हुआ है 18, तो 18 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बोलो बच्चों, यहाँ पर रूट में कितना होगा, यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ गलत है, ताकि यहाँ पर 17/18 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर हम चेंज कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर दिया हुआ कितना बच्चों यहाँ पर 4/5 है। ठीक है बच्चों, इसका कितना दिया हुआ 4/5 है, तो निकालना का चाहिए टेन थीटा का मान। ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर हो गया 3/4 हो गया और ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया 4 कितना हो गया 3। ठीक है बच्चों, इसमें निकालते हैं। यदि कहा है साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ पर क्या हो गया, तो साइन में ऊपर वाला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला ऊपर वाला क्या हो गया पी और नीचे वाला क्या हो गया एच। बी नहीं है, बी निकालते हैं। बी का फॉर्मूला कितना होगा, तो यहाँ पर बी बराबर फॉर्मूला का रूट में एच स्क्वायर माइनस का हो गया, एच स्क्वायर माइनस का होता है पी स्क्वायर। एच का मान देखो, एच का मान कितना दिया हुआ 5, एच का मान
5, 5 का स्क्वायर और माइनस पी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर रूट में कितना हुआ 25 और माइनस में कितना हो गया 16, यानी 25 में 16 गया कितना हो गया 9, 9 का कितना होगा 3, बी कितना निकला 3। अब इसमें का पूछा गया है तो इसमें 10 का बोला गया है, 10 का कितना होगा, तो यहाँ 10 का फॉर्मूला देखो, 10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय में पी कितना दिया हुआ था, पी का मान यहाँ देखो 4 है तो 4 हो गया, बी का मान कितना निकला, बी का मान कितना है 3, यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 4/3, 4/3 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, 7 का हो गया। चलते हैं 8 की तरफ। 8 में देखो क्या चाहिए बच्चों, सारा क्वेश्चन आसान आसान है, एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे से बना लेना, ठीक है। नंबर 8 में, नंबर 8 का देखो क्या चाहिए, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान पूछा गया है, तो साइन में क्या होगा, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्या होता है एच, बी नहीं है, सबसे पहले इससे क्या करते हैं बी निकालते हैं, तब बी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है, एच का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, रूट में कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाए कितना 16 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, रूट में 7, इससे बाहर नहीं होगा। बोला गया किसका मान, तो कॉस का पूछा गया था, कॉस ए का, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है जो, तो उसको कॉस का क्या हो गया बी बाय एच, बी बाय का होता है एच। कॉस का पूछा गया बच्चों, क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस का पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय में एच, यानी बी कितना हो गया, तो बी अभी निकाले कितना आया रूट में 7, और एच का मान कितना दिया हुआ था, एच का मान कितना है 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा रूट में 7 और बटा में 4, कहाँ है रूट में 7 और बटा 4, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें चल बच्चों, इसमें देखते हैं, चलो बच्चों ठीक है, इसमें नंबर कितना है 9, नंबर 9 में कहा बच्चों देखो अच्छे से समझना, यदि रूट में 3 टेन थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा का होगा, तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ क्या है रूट में 3 और 10 लिखा हुआ है, थीटा बराबर कितना 1, यहाँ पर क्या करना 10 थीटा बराबर 1 और ई का होगा नीचे आ जाएगा, बाय में आ जाएगा रूट में 3। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्या हो गया बी, ऊपर वाला पी और नीचे वाला बी, एच नहीं है एच निकालते हैं, एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला रूट में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा पी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है तो रूट में 3 इसका स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इसका कितना हो गया 3, रूट में कितना होगा 4, रूट 4 का मान कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 आ गया, निकालने का कहा है इसमें, तो साइन थीटा का बोला गया है, साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा बराबर तो फॉर्मूला होता है पी बाय एच, पी कितना है तो पी देखो यहाँ पर दिया हुआ था, पी का मान 1 यानी 1 हो गया, और एच का मान अभी निकला कितना 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर का होगा 1/2, यानी ऑप्शन कहाँ दिया हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 9 का बन गया, नंबर 9 हो गया। नंबर 10 में देखते हैं, नंबर 10 में क्या है, नंबर 10, नंबर 10 में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर कितना है रूट में 5 है, सेक थीटा बराबर कितना है, सेक थीटा बराबर में रूट में 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला का हो गया एच और नीचे वाला का हो गया बी, एच इसमें क्या है पी नहीं है, सबसे पहले पी निकालेंगे, पी का फॉर्मूला का होगा रूट में एच स्क्वायर माइनस का हो गया बी स्क्वायर, एच का मान कितना दिया हुआ है रूट में 3, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट में कितना आ गया इसका 2, यहाँ पर रूट में कितना आ गया 2। अब यहाँ से क्या निकालना है 10 का, अब यहाँ पर कितना रूट में कितना 3, इसका 5 दिया हुआ था 5 लिखते हैं, 5 हो गया, इसमें 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर 5 और माइनस होने के बाद कितना हो गया 4 और रूट 4 का मान 2 आ जाएगा। निकालना है क्या 10 का मान, तो यहाँ 10 का निकालना है, 10 का फॉर्मूला का हो जाएगा 10 का फॉर्मूला का हो गया पी बाय बी, पी बाय बी, पी कितना दिया हुआ है तो पी यहाँ से अभी निकाले 2 आया, और बी का मान कितना है तो बी का मान 1 है, नीचे में 1, नीचे 1 हटा सकते हैं यानी 2 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर का हो गया बी। 10 बन गया। उसके बाद का है 11 नंबर में क्या है समझना, 11 नंबर में क्या है कॉट थीटा बराबर 8 और बटा में 15, तो सेक थीटा का मान बताना है। कॉट का कितना है यहाँ पर
कॉट बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना है 8 और नीचे 15 दिया हुआ, यानी ऊपर वाला कितना हो गया, ऊपर वाला b हो गया, नीचे वाला क्या हो गया p हो गया, यानी इसमें h निकालना पड़ेगा। h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो h का फॉर्मूला निकालते हैं। h का कितना हो गया, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो गया, p का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 8 का स्क्वायर, यानी रूट में कितना 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। उसके बाद यहाँ पर रूट में कितना आ गया 5 और 9 हो गया और 8 हो गया 279 का रूट कितना होगा 17 हो गया। और निकालना का चाहिए इसमें सेक का बोला गया है, सेक का, तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा निकालना है, सेक का क्या होगा h और नीचे में b। h कितना निकला, h का मान 17 आया और b का मान कितना है 8, नीचे कितना 8, यानी क्या हो गया 17/8। 17/8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी। 11 बन गया है, 12 देखते हैं। 12 नंबर में क्या चीज दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कितना है 3/5 तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3 और बटा में 5 दिया हुआ है। तो ऊपर वाला का हो गया p और नीचे वाला h, यानी b निकालेंगे, b का काची हो जाएगा फॉर्मूला b बराबर रूट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पर h कितना दिया हुआ है, h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस का हो गया p कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया रूट में 5 का स्क्वायर 25 और माइनस, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर क्या हुआ 25 में से 9 गया 16 और 16 का कितना होता है 4। b का मान कितना आया 4, निकालना है इसमें काची बोला गया 12 नंबर में, यहाँ पर 10 और कॉट बोला गया है। तो यहाँ पर 10 इंटू में क्या बोला गया है कॉट, तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p/b हो गया और इंटू हो गया कॉट का क्या हो गया b/p। अब यहाँ p कितना दिया हुआ है, p का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है 4 हो गया, फिर इंटू यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है b का मान 4 हो गया, p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गए, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, सब कट गया, यानी ऑप्शन का इसमें आंसर का आ गया एक, आंसर एक आ गया, ऑप्शन नंबर का हो गया ए। 12 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद का है, उसके बाद 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में क्या चीज बोला गया है, 13 नंबर यदि कोसेक थीटा बराबर 4/5 तो 3 का निकालना है टेन थीटा का मान। तो यहाँ पर कोसेक का दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर कितना है 5/4, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक में h और y में कितना हो गया p, निकालना है सबसे पहले का इसमें b का फॉर्मूला रूट में क्या हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है, h का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस p कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी रूट में कितना 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट में कितना हो गया 25 में 16 गया 9, यानी रूट का 9 कितना होगा 3, यानी 3 आ गया। निकालना है इस प्रकार से 3 tan थीटा निकालना है, 3 tan थीटा, तो यहाँ पर 3 का 3 और 10 का फॉर्मूला का होगा 10 का p/b, 3 हो गया, और यहाँ p का मान देखो, p का मान कितना दिया हुआ है 4 और b का मान कितना निकला अभी 3, यानी 3 से 3 कट गया, बचा कितना 4, यानी 4 हो जाएगा। इसमें 4 आंसर कहाँ पर दिया हुआ, तो इसमें कितना हो जाएगा कोसेक का दिया हुआ 3 tan का निकालने का था 4, कहीं भी ऑप्शन 4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर का हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर का हो गया डी हो जाएगा। ठीक है, कोसेक का दिया हुआ था 4/5, इसमें क्या निकालने का था यहाँ b, इसमें निकालने के बाद कितना हो गया, तो यहाँ पर 3 आया, 3 का कितना है 3 कट जाएगा और फिर यहाँ कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं सही। ठीक है, और 14 नंबर 14 में क्या चीज दिया हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो 13 साइन थीटा का मान पूछा गया। कितना नंबर देखना अब इस बार 14 नंबर क्या चीज है, तो यहाँ पर 14 नंबर जो दिया हुआ है cos 12 कितना है 13, cos थीटा बराबर 12/13, तो यहाँ पर क्या cos में क्या हो गया ऊपर में b और नीचे का क्या हो जाएगा h, यानी इसमें क्या चाहिए p नहीं है, p निकालते हैं, p का फॉर्मूला क्या हो गया रूट में h स्क्वायर माइनस का हो गया b स्क्वायर। यहाँ पर क्या रूट में h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर, यानी रूट में कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144,
रूट में कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, पी कितना निकल गया 5, बताना है किसका मान, तो यहाँ पर बताना है इसमें 13 और कौन दिया हुआ है 13 साइन थीटा दिया हुआ, 13 साइन थीटा, 13 ऐसे रह गया, साइन का क्या होता है पी बाय एच, तो यहाँ 13 हो गया पी का मान कितना हो गया, पी का मान 5 हो गया और एच का मान कितना दिया हुआ 13, एच का मान 13, 13 से 13 कट गया, बचा कितना 5 हो जाएगा, यानी कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 का ऑप्शन नंबर ए। लास्ट बचा हुआ 15, 15 में देखना, 15 में क्या दिया हुआ है 10, 10 थीटा बराबर कितना है 15 में का है 10 थीटा बराबर कितना है 7/24, तो काची बोला गया इसमें कॉट का बताने, तो यहाँ पर डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, और कॉट निकालना है तो कॉट इसका तो उल्टा हो जाएगा, यानी क्या होगा बी बाय पी हो जाता है, बी बाय पी, यानी बी कितना हो गया 24 और पी कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा होगा, तो यहाँ पर कहा गया, तो यहाँ पर 24 और बटा कितना आ जाएगा 24/7, 24/7 कितना ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन का है 16 नंबर में क्या बोला गया, 2 और ब्रैकेट में साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान पूछा गया, तो 2 का 2 हो गया और ब्रैकेट साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और फिर माइनस कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2, यहाँ पर 1/√2 1/√2 कट गया तो बचा कितना 2 गुना, और ये दोनों कट गया तो क्या हुआ 1 और माइनस में क्या हो गया 1, 2 गुना 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, तो 2 गुना 0 कितना होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए 16 का क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है कितना साइन 45 और साइन 45 टेन 45 सेक 45 का मान पूछा गया है, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और फिर यहाँ पर टेन 45 का मान 1 हो गया और सेक 45 का मान कितना हो गया √2, ऊपर और नीचे कट गया, बचा कितना 1, सारा कट गया यानी 1 बचा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 17 का क्या हो गया बी। उसके बाद 18 में देखो, 18 में क्या बोला गया बच्चों, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है बच्चों दिया हुआ टेन थीटा बराबर √3 है, टेन थीटा ऐसे लिखना और फिर बराबर √3, टेन कितना का मान होता है, टेन 60 का मान होगा, टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60, यानी इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर क्या हो गया 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 19 नंबर में क्या दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पर टेन 30 बोला गया है, टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3 और यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और यहाँ पर सेक 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो 2, यहाँ पर से क्या हुआ 2 से 2 कट गया तो बचा कितना बच्चों 1/√3, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1/√3, ऑप्शन नंबर ए। 19 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। 20 में देखो बच्चों क्या बोला गया है, बीच में कितना है 20 का, 20 में क्या चीज बोला गया है, यहाँ 20 का यहाँ पर बनाते हैं, 20 में टेन 30 देखते हैं, यहाँ टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3, उसके बाद साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, उसके बाद कोट 60 का मान कितना हो गया बच्चों रूट में 1 बाय कितना हो जाएगा कोट 60 का मान 1/√3 और फिर कितना है कोसेक 30 का मान कितना होता है बच्चों 2, यहाँ से क्या हो बच्चों 2 से 2 कटेगा ऊपर नीचे, ऊपर में 1 है और ये नीचे वाला ये दोनों आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा बच्चों, इस दोनों आपस में गुना होकर 3 बन जाएगा, तो 1 बाय कितना हो गया 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया 1/3, 1/3 का ऑप्शन नंबर डी। 20 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 21 में देखो बच्चों क्या है, 21 का क्या बोला गया है, तो यहाँ साइन 90 दिया हुआ, तो साइन 90 का मान कितना हो गया, साइन 90 का मान कितना हो गया बच्चों 1 है और फिर यहाँ टेन 60 का मान कितना हो गया √3 और यहाँ पर कोस कितना है 30, कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों, तो यहाँ कोस 30 का मान हो गया √3/2, यानी ऊपर में कितना हो गया 3, दोनों आपस में गुना होकर 3 बन गया और नीचे में क्या है 2, यानी आंसर क्या हो गया 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर बी। 21 का क्या हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कितना ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों 22 नंबर, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, 22 नंबर देखो सब बन गया। 22 नंबर में क्या चीज बोला गया बच्चों, तो 22 नंबर में क्या है टेन 30 का मान कितना होता है बच्चों, टेन 30 का मान कितना हो गया 1/√3
3 और फिर यहाँ पर कितना साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान 1 बाय कितना हो गया 2, और यहाँ पर कोट कितना है 60 का मान कितना हो गया रूट में, फिर कितना कोट 60 का मान 1/√3, और उसके बाद कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2, ऊपर नीचे 2 कट गया, इसमें भी ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या हो जाएगा गुना होकर 3 हो गया, यानी इसका 1 बाय कितना हो गया 3, 1/3, ऑप्शन नंबर डी। बैस का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। टैस का देखते हैं, टैस नंबर, टैस में क्या चाहिए, टैस में दिया हुआ अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान भी कितना है 3, तो यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस का कॉस हो गया, और फिर ब्रैकेट अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 30 हो गया, प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, उसका भी 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस कितना हो गया 30 60 हो गया, कॉस 60 का मान कितना होगा, तो कॉस 60 का मान जो हो जाएगा बच्चा, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों, कॉस 60 का मान कितना हो गया 1/2, 1/2 कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी, टैस का क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 में आते हैं, ठीक बच्चों, 24 नंबर में देखो, अब 24 नंबर में क्या बच्चों, 24 का क्या बोला गया, किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो 1/√2 किसका होगा, तो साइन 45 या कॉस 45, यहाँ दिया हुआ का कॉस 45, 24 का क्या होगा बच्चों, तो कॉस 45, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर, 25 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ क्या चाहिए टेन थीटा है, और बराबर में कितना दिया हुआ रूट में 3 है, तो टेन थीटा का ऐसे लिखना बराबर रूट 3 टेन कितना का मान होगा, यहाँ पर 60 होगा, टेन टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर 10 कितना हो गया 60, और 60 यहाँ पर बोला गया कोस थीटा का मान बताने के लिए, कॉस थीटा का मान बोला गया था, कॉस का कॉस हो गया, थीटा का मान कितना निकला 60, यहाँ थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2, 25 का क्या हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, 26 में देखो बच्चों, 26 में क्या दिया हुआ 2 साइन अल्फा बराबर बोला गया कितना है, अल्फा का मान पूछा गया, दिया हुआ है 2 साइन अल्फा बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या 2 इस हट जाएगा बटा में हो जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो गया 2/2, 2 से 2 कट गया 1, उसके बाद क्या हुआ बच्चों 2 से 2 कट गया 1, नीचे में कितना आ गया साइन अल्फा इधर हो गया बराबर 1, अब यहाँ पर साइन का साइन हो गया अल्फा, और एक साइन कितना का मान होगा साइन 90 हो जाएगा, तो साइन साइन कट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 90, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो गया 90, ऑप्शन नंबर डी। 26 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। 27 का देखो बच्चों, 27 का ऑप्शन का दिया हुआ है 3 अल्फा है, 3 अल्फा बराबर में 180, 3 से काटो, यहाँ कितना बार में कटेगा, तो यहाँ 3 से कट 18, यानी 60 बार में अल्फा का मान कितना आ गया 60, किसका मान बोला निकालने के लिए, इसमें बोला कॉस अल्फा का बताओ, तो यहाँ पर कॉस हो गया और अल्फा, यानी कॉस का कॉस, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी कितना 1/2 हो जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर का हो गया सी सही। 27 का हो गया। 28 एक क्वेश्चन और बचा हुआ 28, 28 में देखो बच्चों काची है, 28 में काची दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ 28 में कॉट कितना है, कॉट थीटा बराबर में क्या दिया हुआ बच्चों 1/√3, 1/रूट में क्या है 3, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/√3 कॉट कितना का मान होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट कितना का मान हो जाएगा 1/√3, कॉट 60 का मान होगा, कॉट कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 60, यानी क्या हो गया 60, बोला गया था चीज सेक थीटा का मान बताने के लिए, सेक थीटा हो गया, और यहाँ पर सेक का सेक हो गया, थीटा का मान कितना निकला 60, और सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर का हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। 28 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, 28 बन गया। आगे की ओर देखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। देखो 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर में बोला गया है 1 + tan थीटा का मान क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला है, 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर में क्या बोला बच्चों, तो यहाँ पर cos 90 - थीटा बराबर है, तो cos का कोई फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का साइन, यानी क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। 31 नंबर में क्या है 1/sin, 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कोसेक, 1/sin का कोसेक। 31 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 32 में क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा, तो यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं इस 4 को नीचे कर देना,
तो ये टेन थीटा हो गया बराबर में 4 और 4 का हो गया ये वाला नीचे आ गया, तो बटा में 4, 4 से 4 कट गया 1, तो यहाँ टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है टेन में, तो टेन हो गया 45, टेन टेन कट गया यानी थीटा बराबर कितना आ गया 45। इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर में क्या है 33 है यहाँ 33 नंबर देखो बच्चों, 33 नंबर में क्या चीज है, तो 33 नंबर में दिया हुआ क्या चीज है बच्चों, तो 33 में बोला गया क्या चीज सेक स्क्वायर 10 और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 का मान है, तो यहाँ पर क्या करते हैं सेक स्क्वायर 10 और माइनस में कॉट स्क्वायर 80, तो सबसे पहले सेक को चेंज कर देते हैं, सेक लिख देंगे ऐसे सेक स्क्वायर, और यहाँ पर 90 में कितना माइनस करे जो 10 बचेगा, तो 90 में कितना माइनस करना पड़ेगा 80, इसको लिख सकते हैं यानी 10 को क्या करें 90 माइनस 80 लिख दिए, और माइनस में कितना है कॉट स्क्वायर 80, तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सेक का क्या होता है फॉर्मूला कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कितना हो गया 80 और माइनस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर 80, तो यहाँ पर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 1। 33 का क्या हो गया 1। 34 नंबर में देखो कैसे बनेगा, क्या हो गया 34 नंबर में कितना है बच्चों, 34 में दिया हुआ है क्या चीज सेक 25 है, ऊपर में क्या लिखा हुआ सेक 25 और नीचे में कितना दिया हुआ बच्चों सेक 25 हो गया, नीचे में दिया हुआ कॉसेक 65, इसका मान पूछा गया, तो एक को चेंज कर देना ठीक है, ऊपर वाला चेंज करो या नीचे वाला चेंज करो, किसी एक को करना, तो ऊपर वाला करेंगे, तो यहाँ पर सेक का सेक हो गया और 90 में कितना माइनस करे जो 25 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए 65 हो जाएगा, 90 में से क्या हो गया 65 हो जाएगा 25 बचेगा, और नीचे वाला कितना है कॉसेक 65, और ऊपर में क्या हो गया यहाँ पर सेक का क्या हो गया कॉसेक आ गया, कॉसेक कितना हो गया 65 और नीचे का है कॉसेक 65, यहाँ पर क्या दोनों कट गया 1, आंसर कितना हो गया 1, इसका भी आंसर कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ 35 का देख लेना, 35 में क्या बोला गया बच्चों, तो 35 में बोला गया सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान, सेक स्क्वायर कितना 60 हो गया माइनस 1, तो सेक 60 का मान कितना होता है बच्चों 2, और 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस में 1, यहाँ पर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 2 यहाँ पर घटाएंगे 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर का हो गया बी। 35 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों आज की क्लास इतना ही रखते हैं।